नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट यानी कि विज्ञान का आप लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों को ये 7 फरवरी के दिन यानी कि 2026 में छपने वाले हैं। तो 100% यहीं से आएंगे। बस आप लोगों के लिए ये सेट 1 है और सेट 2 इसी तरह से मिलेंगे देखने के लिए। चलिए हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का 2023 का रहने वाला है और यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन पेपर 2023 है इससे एग्ज़ाम में ज़रूर टच होंगे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे न्यू हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल सके। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण और सी में है समतल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है अवतल दर्पण। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा जा रहा है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर वाहन के सामने अवतल दर्पण लगा रहता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगर मोटर वाहन के साइड मिरर में बोलेगा तो वहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से, यदि एक लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है f बराबर 1/p। तो फॉर्मूला बैठाएंगे 1/p, जहाँ पर आप लोगों को p के जगह में आप लोगों को -2 बैठा देना है। तो चलिए हम लोग इसको बैठाते हैं। f बराबर 1/-2 जो कि आ जाएगा आप लोगों को -0.5, और ये आएगा आप लोगों को मीटर में, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। तब आ जाएगा आप लोगों को इसका राइट आंसर यानी कि -50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी में दिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हवा, बी में दिया हुआ है जल, सी में दिया हुआ है शीशा, डी में दिया हुआ है हीरा। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में यहाँ पर दिया हुआ है हीरा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सा घटना घटती है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी में दिया हुआ अपवर्तन और सी में दिया हुआ वर्ण विभेदन और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पर दिया हुआ वर्ण विक्षेपण। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, बी में दिया हुआ है उत्तल लेंस और सी में दिया हुआ है द्विफोक्सी लेंस और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है द्विफोक्सी लेंस। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 7, और 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए नीला, बी में दिया हुआ है लाल रंग का, सी में दिया हुआ है हरा रंग का और डी में दिया हुआ है पीला रंग का। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है लाल रंग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8, और 8 नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वोल्ट, बी में दिया हुआ है ओम और सी में दिया हुआ है कूलाम और डी में दिया हुआ है एम्पियर। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है वोल्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि
विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वोल्टमीटर, बी में दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर, और सी में दिया हुआ है अमीटर, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है अमीटर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो इसके लिए आप लोगों को इसको निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, आप लोगों को इसमें निकालना है आई, और आई आप लोगों को क्या है? तो आई आप लोगों को धारा है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसमें फॉर्मूला हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा आप लोगों को Q/T, यानी कि आप लोगों को हो जाएगा इसमें से Q जहाँ कि आप लोगों का कूलाम यानी कि आवेश हो जाएगा, और T मतलब समय हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि Q जो दिया हुआ रहेगा वो आवेश में दिया हुआ रहेगा, और जो मिनट है यानी टाइम है वो सेकेंड में रहेगा। तो यहाँ मिनट में है, इसको सेकेंड में बदल लेंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर Q का मान हो जाएगा 120, और आप लोगों का यहाँ पर 1 मिनट जो है दिया हुआ है इसको 60 सेकेंड में हम लोग बदल देंगे। अब इसको कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 0 और 0 कट जाएगा, और 6 कम 6 और 6 दूना 12, यानी कि आप लोगों को निकल के आ जाएगा आई बराबर 2, और ये हो जाएगा एम्पियर में, यानी कि 2 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है बी, और बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा जा रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ऑप्शन नंबर ए में है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 3.6 गुना 10⁻⁴ जूल, और तीसरा मतलब सी नंबर में दिया हुआ 3.6 गुना 10⁻⁵ जूल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल, और ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ जनरेटर कहते हैं, बी में दिया हुआ अमीटर कहते हैं, सी में दिया हुआ मोटर कहते हैं, और डी में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और इसका राइट आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, यानी कि जनरेटर कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो सकता है, मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है? बहुत अधिक, बी में दिया हुआ है बहुत कम, सी में दिया हुआ है 0, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, और ए में दिया हुआ है बहुत अधिक हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अम्ल, बी में दिया हुआ है लवण, सी में दिया हुआ है क्षार, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है यहाँ पर अम्ल। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्न में से कौन क्षार है? ऑप्शन नंबर ए में है CH3 और COOH, और बी में दिया हुआ है HNO3, और यहाँ पर सी में दिया हुआ है NaCl, और डी में दिया हुआ है NaOH। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है NaOH, यानी कि आप लोगों को हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें पूछा जा रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हुआ है CaSO4 डॉट 5H2O, और बी में दिया हुआ है
CaSO4.2H2O और सी में दिया हुआ है CaSO4.7H2O और यहाँ पर 4 में दिया हुआ है यानी डी में दिया हुआ है CaSO4.1/2H2O और इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। और बी में दिया हुआ है यहाँ पर CaSO4.2H2O। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि समीकरण Ca और CO3 उस मतलब डैश ऊष्मा CaO प्लस CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो दोस्तों जब यहाँ से ये टूट जा रहा है तो इसको हम लोग वियोजन कहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 और 18 नंबर पूछ रहा है कि जल विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है H2, बी में दिया हुआ है O2, सी में दिया हुआ है O3 और डी में दिया हुआ है N2 और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए और ए में दिया हुआ है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है संक्षारण और बी में दिया हुआ है विकृत गंधितता और सी में दिया हुआ है रेडॉक्स और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेडॉक्स हो जाएगा। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 इसमें पूछा जा रहा है निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है Cu और बी में दिया हुआ है Fe और सी में दिया हुआ है Al और डी में दिया हुआ है Zn और इसका राइट आंसर है Cu यानी कि कॉपर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो दोस्तों यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गंधक एक क्या है, धातु है, बी में है अधातु है, सी में है मिश्रण है और डी में है उपधातु है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है ये करेक्ट हो जाएगा यानी कि अधातु है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सोल्डर, बी में दिया हुआ स्टील, सी में दिया हुआ गन मेंटल और डी में दिया हुआ है उपधातु और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और ए में दिया हुआ है सोल्डर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें पूछा जा रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है एल्केन, बी में है एल्किन और सी में है एल्काइन और डी में है इनमें से कोई नहीं और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और ए में दिया हुआ है एल्किन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। सो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यहाँ पर -OH और बी में दिया हुआ है -CHO और डी में दिया हुआ है मतलब सी में दिया हुआ है CO और डी में दिया हुआ है COOH और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और बी में दिया हुआ है -CHO। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी में दिया हुआ है ऑक्सीजन और मतलब ऑक्सीड और सी में दिया हुआ है N2 और डी में दिया हुआ है CO2 और इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए और ए में दिया हुआ है यहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बन जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 इसमें पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है तो कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 27 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए में है CO2 तथा जल, बी में है क्लोरोफिल, सी में है सूर्य का प्रकाश और डी में है इनमें से सभी। और जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 27 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों की आवश्यकता पड़ेगी यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 इसमें पूछा जा रहा है कि जठर
ग्रंथियां पाई जाती है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में है अमाशय में, बी में है फेफड़े में, सी में है यकृत में और डी में है ग्रहणी में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है अमाशय में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29, इसमें पूछा जा रहा है कि पितृ रस का स्राव होता है कहाँ? अमानस्यी में मतलब अग्नाशय में, और बी में दिया हुआ है छोटी आंत द्वारा, और सी में दिया हुआ है ग्रहणी द्वारा, और डी में दिया हुआ है यकृत द्वारा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है यकृत द्वारा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्त्रवी ग्रंथि कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एड्रिनल, और बी में दिया हुआ है पिट्यूटरी, और सी में दिया हुआ है मेडुला, और डी में दिया हुआ है थायरॉइड्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है पिट्यूटरी। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, और 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है घेंघा रोग पनपता है। ऑप्शन नंबर ए चीनी की कमी से, बी मोटापा से, सी रक्त की कमी से, और डी में आयोडीन की कमी से। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयोडीन की कमी से। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, और 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए दलपुंज, बी में दिया हुआ है अंडाशय, सी में दिया हुआ है परागकण, और डी में दिया हुआ है स्त्री केसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का सी, और सी में दिया हुआ है यहाँ पर परागकण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा जा रहा है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय में, और बी योनि में, सी अंडाशय में, डी फैलोपियन नालिका में। और इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी, या डी में दिया हुआ है फैलोपियन नालिका में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा जा रहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए फेनोटाइप, और बी में दिया हुआ है जीनीटाइप, और सी में दिया हुआ है आनुवंशिकता, और डी में दिया हुआ है विभिन्नता। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है जीनोटाइप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है XX, बी में है XY, सी में है XXX, और डी में है XXY। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है XX। और अगर यहाँ पूछा जाता है कि स्त्री और पुरुष तो यहाँ XY हो जाता है, लेकिन स्त्री में केवल पूछा तो XX हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा जा रहा है कि जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। ऑप्शन नंबर ए में है ATP, और बी में है ADP, और सी में है CBC, और डी में है DDT। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है DDT। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 37, इसमें पूछा जा रहा है बाघ उपभोक्ता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम पोषी स्तर, और बी में दिया हुआ है द्वितीय पोषी स्तर, और सी में दिया हुआ है तृतीय पोषी स्तर, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है तृतीय पोषी स्तर। सो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा जा रहा है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1970 में प्रारंभ किया गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा जा रहा है पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए कितना? तो ऑप्शन नंबर ए में है 20 किलोमीटर पर घंटा, और बी में है 15 किलोमीटर पर घंटा, और सी में है 10 किलोमीटर पर घंटा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, और बी में दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर घंटा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा
में रूपांतरित करता है? ऑप्शन नंबर ए तापीय ऊर्जा, बी में है नाभिकीय ऊर्जा, सी में सौर ऊर्जा, डी में स्थित ऊर्जा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये था बेस्ट 40 MCQ और फाइनल बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और भी सेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।